12 दिनों तक 4 जिलों की पुलिस, दर्जनों थानों की फोर्स, सैकड़ों यात्रियों से पूछताछ के बाद वो लड़की मिल गई जिसकी तलाश ने सोशल मीडिया में हलचल मचा रखी थी। एमपी के कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी का मिलना पुलिस और उसके परिवार के लिए सुकून की बात है, लेकिन इस सुकून के साथ दर्जनों सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी अचानक ट्रेन से आखिर गायब कहां हो गई थी। क्या अर्चना को किसी ने अगवा कर लिया था? क्या कोई उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था? क्या उसे किसी साजिश का शिकार बनाने की तैयारी थी, या अर्चना खुद अपनी मर्जी से 12 दिनों तक सबसे छिपकर लापता रही? सवालों के जवाब तलाशने से पहले इस हैरान करने वाली पूरी घटना को एक बार फिर समझना होगा। एमपी के कटनी में रहने वाली अर्चना तिवारी 7 अगस्त की रात इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के एसी कोच B3 में सवार हुई। अर्चना इंदौर में रहकर सिविल जज की परीक्षा की तैयारी कर रही है। रक्षाबंधन पर अपने घर कटनी जाने के लिए उसने ट्रेन में सफर किया। उसे 7 अगस्त की देर रात, या यूं कहें कि 8 अगस्त की सुबह इंदौर पहुंचना था, लेकिन अचानक वो भोपाल से रहस्यमयी हालत में लापता हो गई। रेलवे पुलिस के मुताबिक भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक वो अपनी सीट पर देखी गई। अर्चना के फोन कॉल से मालूम हुआ कि भोपाल पहुंचने के बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। 8 अगस्त की सुबह जब ट्रेन कटनी पहुंची तो अर्चना उसमें नहीं थी। उसके परिवार वालों ने ट्रेन में उसकी सीट पर जाकर देखा तो अर्चना का पर्स, बच्चों के लिए खिलौने, कुछ सामान और राखी मिली। एक बैग में उसके कपड़े भी सही सलामत थे, लेकिन अर्चना लापता थी। उसके परिवार वालों ने ट्रेन में सवार यात्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद से ही वो अपनी सीट पर नहीं दिखी है। अर्चना के परिवार वालों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी, क्योंकि उसका मोबाइल फोन बंद था और किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर समेत कई जिलों की रेलवे पुलिस अर्चना की तलाश में सक्रिय हो गई, क्योंकि चलती ट्रेन से अचानक बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी घटना के एक लड़की के गायब होने से हड़कंप मच गया था। सोशल मीडिया पर अर्चना तिवारी को लेकर मुहिम शुरू हो गई। रेलवे पुलिस ने अर्चना के तमाम कॉल डिटेल्स को खंगाला। पुलिस के मुताबिक राम तोमर नाम का एक पुलिसकर्मी अर्चना के संपर्क में था। उसने अर्चना के लिए बस की टिकट बुक कराई थी, लेकिन अर्चना बस से नहीं बल्कि ट्रेन से कटनी के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद राम तोमर से भी उसका कोई संपर्क नहीं हो सका। पुलिस ने जब राम तोमर से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि टिकट तो बुक कराई थी, लेकिन उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई। अब पुलिस भी हैरान हो गई कि आखिर अर्चना तिवारी कहां लापता हो गई। इंदौर से कटनी के बीच जितने भी रेलवे स्टेशन और रेलवे पुलिस के थाने हैं, सबको सक्रिय कर दिया गया। रेलवे पुलिस की साइबर सेल भी एक्टिव हो गई, लेकिन अर्चना तिवारी का 12 दिन तक कोई सुराग नहीं मिल सका। यहाँ तक कि परिवार के लोगों ने महामृत्युंजय का जाप भी शुरू करवाया ताकि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। रेलवे पुलिस ने अर्चना की तलाश एक बार फिर वहीं से शुरू की जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। इंदौर से अर्चना के हॉस्टल तक का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो वो सही सलामत हालत में एक बैग लेकर निकलती हुई दिखी। इसके बाद भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के बाद उसके बारे में कोई सुराग हाथ नहीं लगा। वो कटनी से 4 स्टेशन पहले ही कहीं गायब हो गई। पुलिस के लिए लापता लड़की, सोशल मीडिया के लिए मिस्ट्री गर्ल और परिवार के लिए उनकी बेटी न जाने कहां चली गई थी। फिर 20 अगस्त की सुबह एक हैरान करने वाली खबर आई। कटनी की रहने वाली अर्चना तिवारी सही सलामत रेलवे पुलिस को मिल गई, लेकिन ना तो वो भोपाल में मिली, ना इंदौर में, ना ही कटनी में। वो यूपी की आखिरी छोर और नेपाल बॉर्डर पर मिली। पुलिस के मुताबिक अर्चना उन्हें नेपाल के धनगढ़ी बॉर्डर और लखीमपुर के गौरी फाटा बॉर्डर पर मिली। उसके मिलते ही तमाम तरह के सवाल तैरने लगे। आखिर वो कैसे भोपाल से लापता हो गई, कहाँ गई, किसके साथ गई, उसके साथ क्या हुआ, ट्रेन से उसे किसने उतारा, कटनी जा रही ट्रेन में सवार अर्चना अचानक यूपी की आखिरी छोर पर कैसे 12 दिनों बाद मिली। इन तमाम सवालों के बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रेलवे पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अर्चना तिवारी के पिता नहीं है। उसके परिवार के लोग उस पर शादी का दबाव बना रहे थे। अर्चना फिलहाल शादी के लिए तैयार नहीं है। खबर है कि वो अपनी पसंद के किसी युवक से शादी करना चाहती है। इधर परिवार वालों ने उसे रक्षाबंधन पर बुलाया ताकि वो उस लड़के से मिल सके जिससे परिजन शादी करवाना चाहते हैं। अर्चना को लगा कि शादी का
दबाव बढ़ रहा है, इसलिए शायद उसने लापता होने की योजना बनाई। लेकिन सोशल मीडिया में बात इतनी फैल गई कि 12 दिन बाद उसे पुलिस ने नेपाल बॉर्डर पर पकड़ लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अर्चना शायद अपनी पसंद वाले उस युवक के साथ काठमांडू घूमकर आई है। वो युवक इंदौर में रहता है। पुलिस को ये भी आशंका है कि अर्चना के परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, लेकिन उन्होंने उसके लापता होने के बाद पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। कटनी की अर्चना तिवारी के बारे में उसके परिवार वालों ने एक और बड़ी बात छिपाई। पुलिस के मुताबिक उसके पास एक दूसरा मोबाइल फोन भी था। दूसरा फोन नंबर परिजनों और रिश्तेदारों के पास था, लेकिन रेलवे पुलिस को इस नंबर के बारे में नहीं बताया गया। इसके अलावा अर्चना के पास एक कीपैड वाला फोन भी था। इसी मोबाइल के जरिए वो अपने इंदौर निवासी करीबी दोस्त के साथ संपर्क में रहती थी। लापता होने के बाद भी अर्चना इसी कीपैड फोन से उससे संपर्क कर रही थी। इस मोबाइल फोन के बारे में अर्चना के परिवार वालों को शायद जानकारी नहीं थी। 7 अगस्त की देर रात भोपाल के पास आने के बाद ये मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दिया गया था। अर्चना तिवारी का लापता होना और फिर 12 दिन बाद अचानक एमपी से बहुत दूर यूपी के पास नेपाल बॉर्डर पर मिल जाना, इस पूरे घटनाक्रम में अभी कई और हैरान करने वाली सच्चाई सामने आना बाकी है।